नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका विद्युत वाला लेसन है 12वां लेसन 7 अंक का है। सबसे पहले नंबर 1 नंबर की पूछी जा सकती है परिभाषा। एक अंकिक प्रश्न भी आता है इस लेसन में से। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ कहीं भी I लिखा हुआ होगा इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? विद्युत धारा लिखा हुआ है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। याद कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव है, रिक्त स्थान वाले हैं, अति लघु उत्तरात्मक वाले हैं। और मापक यंत्र किस यंत्र में मापा जाता है? एमीटर में मापा जाता है। और नंबर 1 ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एमीटर आएगा और एक वोल्ट मीटर आएगा। एमीटर को हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। अब इस क्रम में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। धारा का प्रवाह यानी विद्युत धारा किस दिशा में चलती है? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चलती है, प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब ये जो आपको आरेख दिख रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस, जो बड़ा डंडा दिख रहा है ये आपको किसका है? प्लस का, और छोटे वाला किसका है? माइनस का। यानी एक धन और एक ऋण टर्मिनल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेल। और इसमें देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी सेलों का समूह क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। जो हमने अभी पढ़ा था I = Q/T होता है। इसमें कई बार बोर्ड में पूछा हुआ भी है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी। तो 1 कूलाम अगर 1 सेकंड के अंदर किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान भी कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ये ध्यान रखना। अब जो प्रतिरोधकों का निकाय है, जो संयोजन है, उसमें ध्यान रखना 2 प्रकार के निकाय होते हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम को क्या कहा जाता है? पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जा सकता है। नंबर 1 हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में बोर्ड में क्वेश्चन अंकिक प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए R = R1 + R2 + R3 + डैश डैश करके Rn, मतलब कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं। ये इसका जो आपको चित्र दिख रहा है ये इसका आरेख है। श्रेणी क्रम में लगे हुए प्रतिरोधक R1, R2, R3, कितने भी प्रतिरोधक हो सकते हैं। R1 के ऊपर वोल्ट मीटर लगा V1, R2 के ऊपर V2, R3 के ऊपर R3 V3, और ये हमने लगा दिया इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर। पूंजी है, इसको क्या कहेंगे? सेल कहेंगे या बैटरी? बैटरी कहेंगे, क्योंकि सेलों का समूह लगा हुआ है, इसको बैटरी कहते हैं। और अभी इससे पहले हमने पढ़ा था विद्युत धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है, तो ये प्लस पॉइंट है। विद्युत धारा परिपथ में इस प्रकार जा रही है, ये I का मतलब विद्युत धारा जा रही है ना, प्लस से माइनस की ओर। ये इसका आरेख चित्र है। और क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, अंकिक प्रश्न आएगा और पूछा जा सकता है कि R = R1 + R2 + R3 को सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने से पहले एक छोटा सा ध्यान रखना, ओम का नियम क्या है? किसका नियम? ओम का। ओम को हमेशा इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अगर इस प्रकार का आप कहीं पर भी निशान चिन्ह देखते हो तो ये किसका प्रतीक है? ओम का। किसी परिपथ में कोई भी एक विद्युत परिपथ होता है, उसके अंदर अगर किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य उपस्थित विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। किसी परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य उपस्थित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अतः V = I। इस समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए हमने एक नियतांक काम में लिया, वो क्या लिया? R लिया। तो ये जो समानुपात का निशान ये हट गया, V = IR। ये ओम का नियम होता है बेटा, ध्यान रखना। V = IR। V क्या होता है? विभवांतर। I क्या होता है? और R क्या है? यहाँ पर नियतांक है। अब इसमें ध्यान रखना, ये सिद्ध करने के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में ध्यान रखना बेटा। V और I में फर्क ये ध्यान रखना कि परिपथ के अंदर जो अलग अलग है, विद्युत धारा श्रेणी क्रम में समान चल रही है जबकि विभवांतर का मान अलग अलग है। तो जो अलग अलग है ना, उसको पहले हम समीकरण शुरुआत के अंदर जोड़ देते हैं, वरना क्या होगा समझ में नहीं आएगा। जैसे पूरे परिपथ का हमने जो अभी आरेख बनाया था उसमें I एक जगह लिखा था, तो ये तो सब में समान है। V का मान अलग अलग था, V1, V2, V3। तो परिपथ में उपस्थित विभवांतर, पहली समीकरण हमने ले ली V = V1
प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुल विभवांतर का मान आएगा। फिर हमने ओम का नियम लगाया जो अभी बताया था। ओम का नियम क्या बताया था? V बराबर IR। तो V बराबर IR था, तो जो अभी आरेख बनाया था उसके अंदर इस प्रकार से ये R1 ये V1 लगाया था हमने। इसमें परिपथ में विद्युत धारा I चल रही थी, तो V1 का मान I तो सब में समान है, तो V1 बराबर हो गया IR1, V2 बराबर हो गया IR और V3 बराबर हो गया IR3। इन चारों का मान समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 हमने पुनः लिख दी, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान ये पड़ा हमारे पास IR, V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3, ये मान रखा। इन सब के अंदर देखो बेटा क्या कॉमन है? I को हमने बाहर ले लिया, पीछे बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश लगाकर N का मतलब नंबर कितने भी आ सकते हैं, R4 आ सकते हैं, R5 आ सकते हैं। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। समझ में आया? यस सर। ओके। अब हमारा आता है समांतर क्रम संयोजन, जिसको क्या कहा जाता है? पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा सकते। इसमें ये क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश करके 1/R। श्रेणी क्रम में ये था, ध्यान रखना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश R, यानी एक श्रेणी के अंदर थे प्रतिरोधक, जितने भी थे एक कतार में थे, जबकि ये किस में है? समांतर क्रम में। अब मैंने अभी कहा था V और I में से देखना है कि परिपथ के अंदर अलग अलग क्या है। तो इसमें वोल्ट मीटर एक लगा हुआ है, विद्युत धारा अलग अलग है। उसमें V1 V2 V3 था तो उसको जोड़ा था, इसमें हमने शुरुआत कर दी जो अलग अलग है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I3, इनको जोड़ लिया। फिर हमने क्या लगा दिया? वही सिस्टम, ओम का नियम लगाया। तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR होता है। हमारे समीकरण के अंदर I है, तो I को हमने इसको बाहर निकाला तो R इसके बट्टे में आ गया, तो I बराबर V बटा समीकरण I1 बराबर V बटा R1, क्योंकि V सब में समान है। I1 R2 R1, I2 R2, I3 R3, तो I2 बराबर V बटा R2, I3 बराबर V बटा R3। समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान किस में रख दिया? 1 में रखने पर। अब जो हमारी पहली समीकरण है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, जो समीकरण में इसमें पूरा का पूरा मान रख दिया हमने। समीकरण 2, 3, 4, 5 का मान समीकरण में 1 रख, तो I का मान हमारे पास था, I बराबर क्या था? हमने ओम का नियम लगाया था, V बराबर, तो I को बाहर लिया था तो V बटा R हुआ था। ये समीकरण 2 थी, तो I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? V बटा R। तो V बटा R बराबर V बटा R1, I2 का मान रख दिया V बटा R2 और I3 का मान क्या रख दिया मैंने? V बटा R3। कॉमन क्या है इसमें बेटा? V है, तो V को बाहर ले लिया। V की जगह मैंने कितना लिख दिया? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस लगा के डैश करके नंबर N का मतलब Rn, मतलब कितने प्रतिरोधक आ सकते हैं। ये इति सिद्धम हो गया। इसमें ध्यान रखना, ये जो आपको आरेख दिख रहा है ये किस क्रम का है? समांतर क्रम का, जिसको क्या कहा जाता है? ये समांतर क्रम में देखो प्रतिरोधक R1 R2 R3। R1 में विद्युत धारा चल रही I1, R2 में चल रही I2, R3 में चल रही I3। वोल्ट मीटर लगा दिया, विद्युत धारा का मान, ये बैटरी लगा दी, कुंजी लगा दी, विद्युत धारा का मापक यंत्र लगा दिया, जिसको क्या कहा जाता है? एमीटर कहा जाता है।